प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 और 9। यहाँ लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। और वचन 18 कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम शक करने लग जाते हैं अपने आप पर और परमेश्वर पर भी, हमें लगता है कि जो हमारा विश्वास है वो नीचे जाने लग जाता है और जिसकी वजह से हमारे जीवन में इधर उधर जो चीज़ें हैं वो सही से नहीं होती है। हमारा जो विश्वास है वो कई बार परमेश्वर से हटके दूसरे चीज़ों पे लगने लग जाता है, दूसरे लोगों पे लगने लग जाता है। लेकिन ज़रूरत यह है इस समय कि हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखें, पूरा विश्वास रखें और परमेश्वर से बोलें कि मेरी जो ज़रूरत है वो आप हैं। इस समय मेरी जो प्रार्थना है वो आपसे है और आप पर मैं विश्वास रखने वाला हूँ जीवन के अंत तक। और एक ये वादा करना चाहिए परमेश्वर से कि कुछ भी हो जाए, आज कल क्या होगा मुझे नहीं पता, आज क्या होगा मुझे नहीं पता, 3 महीने बाद क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। पूरे मन से और पूरे दिल से परमेश्वर पे ही भरोसा रखना है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में जो हालात हैं वो अच्छे ना हैं। हो सकता है कि आज आपके पास जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि आप परमेश्वर से बोलें कि मेरे पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, आज मुझे आपके सामर्थ्य और शक्ति की ज़रूरत है। आप ये बोलें कि मेरे से खुद से ये नहीं हो सकता, ये परेशानी, ये दिक्कत, ये निराशा, ये डर जीवन का मेरे से नहीं हट रहा है, लेकिन आपसे हो सकता है और हमें उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आज आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है अपनी परेशानी के लिए, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ज़रूरत यह है कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको हेल्प करने वाला है। कोई भी लड़ाई तब तक हम नहीं हार सकते जब तक कि हम पूरी तरह से हार ना मान लें। अगर आप अंत तक भले ही घायल हैं, भले ही ज़िंदगी में निराशा है, लेकिन अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और हार नहीं मानते, तो इसका मतलब कि परमेश्वर पे हमारा जो भरोसा है वो है और परमेश्वर हमें हमारे जीवन में काम करने वाला है। क्योंकि जैसे ही हम हार मान लेते हैं यानी कि हमारा विश्वास हमने पूरी तरह से खो दिया है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में शैतान अलग अलग तरीके से आपके जीवन में अटैक कर रहा है। हो सकता है आपके फाइनेंशियल जीवन में, आपके आर्थिक स्थिति में परेशानी आ रही है। हो सकता है कि फैमिली में अलग अलग तरह की परेशानी आ रही है। हो सकता है कि आज आपके शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी है। हो सकता है बच्चों को लेकर आपके जीवन में परेशानी है। हो सकता है कि आसपास की जो माहौल है, आपके आसपास के लोग हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में अस्त व्यवस्था बनी हुई है। या फिर कोई ऐसी खबर आपने सुन ली है अब जिससे आप बहुत निराश है, परेशान है, जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि शैतान हर तरह से, हर तरफ से आपके ऊपर हमला कर रहा है। और इसी वचन में पौलुस, जो हमने पढ़ा, पौलुस हमें बताता है कि हमारे जीवन में परेशानी होती है, दुख होता है, निराशा होती है, लेकिन फिर भी हम नाश नहीं होते। फिर भी हमारे जो हम सताए जाते हैं लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते, निरुपाय नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि हम उन चीज़ों को देखते हैं जो आंखों से नहीं देख सकते, अनदेखी वस्तु पे भरोसा रखते हैं, यानी कि उसका विश्वास परमेश्वर पे है। क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से हमारे जीवन में काम कर रहा है। वो तब भी काम करता है जब हमें कुछ भी नहीं नज़र आता है, जब कुछ भी काम नहीं दिखता है, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और वो पूरी रीति से काम करता है, इतना काम करता है कि वो आपकी हर एक परेशानी को हटा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक आपके जीवन का जो अंतिम जो चैप्टर है, अंतिम जो अध्याय है वो लिखा नहीं है, अभी और भी बाकी है। और परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। किसी को नहीं पता था, शैतान को भी नहीं पता था कि यीशु मसीह को दोबारा से जिंदा होना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के पास योजना थी। उसको लगा कि वो उसने हरा दिया, मसीहा को ख़त्म कर दिया, अब कौन प्रचार करेगा। लेकिन फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे जिंदा किया। ऐसे बड़े बड़े काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करके ही होते हैं। हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पे पूरी रीति से, और वो ज़रूर अपने वादों को पूरा करेगा जैसा उसने हमेशा किया है। तो इस समय अगर आप किसी भी दिक्कत में, किसी भी तरह की परेशानी है, कोई भी दुख है आपके जीवन में, या किसी भी तरह का आपको कलेश या उपद्रव है आपके जीवन में, तो परमेश्वर पे विश्वास रखिए। इधर उधर दूसरी चीज़ों को मत देखिए, दूसरे लोगों पे मत देखिए, बस अपना विश्वास परमेश्वर पे पूरी रीति से लाइए। क्योंकि वही है जो आपको निकाल सकता है, वही है
जो आपको ध्यान में रखता है, वही है जो आपके विश्वास को कभी तोड़ेगा नहीं और आपके दिल को हमेशा संभाल के रखेगा। आपके मन की हर एक बात को वो जानता है, आपके हर एक बचपन से आपको वो जानता है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है। आपको निश्चय इस परेशानी से, इस दिक्कत से, इस निराशा से निकाल लेगा, जैसा उसने हमेशा अपने वादों के अनुसार अपने लोगों के साथ किया है। आप बाइबल पढ़िए, आपको ऐसे कितने ही एग्जाम्पल मिलेंगे, कितने ही लोग जिनको परमेश्वर ने हमेशा सहायता की। और आपके आसपास भी अगर अपने चर्च, कलीसिया या फिर अपने विश्वासी समूह में बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि आज भी परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर रहा है। तो आइए ऐसे चमत्कारिक परमेश्वर से हम अपनी बातें करते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही है जो हमारी सुधि लेता है, वही है जो हमें मदद करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप वो जिंदा खुदा हैं जो सबको मदद करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो सबकी सहायता करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो हर समय हमारे लिए अवेलेबल हैं। आप वो परमेश्वर है जो प्रार्थना को हर वक्त सुनते हैं, दिन रात किसी भी समय हम जब आपके सम्मुख आते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, लेकिन हमारे लिए ऐसी योजना बनाते हैं जो हमारे लिए लंबे समय के लिए हमारे काम की है। आप वो परमेश्वर है जो हमारा भविष्य देख सकते हैं, जो हमारा वर्तमान देख सकते हैं और हमारे पीछे की ज़िंदगी को भी जानते हैं। आप वो परमेश्वर है जो हमारे पीछे की ज़िंदगी के पापों को क्षमा करते हैं और हमें आगे के जीवन में बढ़ने के लिए मदद करते हैं। प्रभु, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके सामर्थ्य का, शक्ति का, और धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम का। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला, जिसके मरने से हम हमारे पाप क्षमा हुए। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का, जो हमें आपके वचनों के बारे में सिखाती है, जो हमें बताती है कि हम प्रार्थना कैसे करें, जो हमें सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय कैसे ले। प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं आपके होने का। धन्यवाद करते हैं सारे विश्वासी समूह का, सारे विश्वासी लोगों का, जो हमारे जीवन में एक शक्ति की तरह है परमेश्वर, क्योंकि आप हमें अकेला नहीं छोड़ने वाले। आप हमें मदद करते हैं हमेशा परमेश्वर। आप अपने लोगों को अपने आसपास रखते हैं ताकि हम उनसे मदद ले सकें। प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं कि हर तरह से शैतान हम पे वार तो करता है लेकिन हम नष्ट नहीं होते। हर तरह से वो हमारे ऊपर हमला तो करता है लेकिन फिर भी हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। प्रभु, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। प्रभु, इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने वचनों के अनुसार। परमेश्वर, मदद कीजिए जो भी मेरे भाई बहन मसीह में इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है। आशीष कीजिए कि उनके जीवन में अगर इस समय चंगाई की जरूरत है, प्रभु आशीष कीजिए कि उनके जीवन में कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी, कोई भी शारीरिक दुख हो, मदद कीजिए कि यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से सारे के सारे दुख और बीमारियां दूर हो जाएं। मदद कीजिए परमेश्वर। इस समय जो भी मेरे भाई बहन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, उसके जीवन में अलग अलग तरह की पैसों की समस्या चल रही है, उनके ऊपर कर्ज है परमेश्वर, वो लोग पैसे ले रहे हैं और पैसे उनके जहाँ भी फंसे हुए हैं वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, अलग अलग तरह की दिक्कत है। प्रभु आशीष कीजिए इस समय उनके जीवन में, जो भी इस तरह के श्राप हैं वो यीशु के नाम से आज खत्म हो सके। मदद कीजिए परमेश्वर की उनके जीवन में रुपए पैसे की परमेश्वर जो आर्थिक समस्या है वो पूरी तरह से यीशु के नाम से खत्म हो सके। प्रभु आशीष कीजिए इस समय कि जो भी मेरे भाई बहन इस समय अलग अलग तरह की कलेश और परेशानी में है, दिक्कत में परमेश्वर, उपद्रव में है, या फिर उसके जीवन में जो निराशा है प्रभु, जो दुख है, वो आज यीशु के नाम से मिटता चला जाए, क्योंकि यीशु ही वो नाम है जो हाँ परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ भी आते हैं वहाँ शांति और प्रेम रहती है, सारे दुख और तकलीफ खत्म होती है। उसी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सुनिए परमेश्वर की उनके जीवन से हर एक तरह के निराशा, परेशानी और दिक्कत को दूर कीजिए। प्रभु मदद कीजिए इस समय जो भी मेरे भाई बहन आगे बढ़ना चाहता है जीवन में, परमेश्वर उनके जीवन में तरक्की के लिए मदद कीजिए। आशीष कीजिए कि उनके ऑफिस में, उनके काम की जगह पे अलग अलग तरह के उनके छोटे बड़े बिजनेस में पूरी तरह से आशीष कीजिए परमेश्वर। आपके लोग बढ़ने चाहिए प्रभु। आशीष कीजिए कि आपके लोगों पर दया होनी चाहिए प्रभु। मदद कीजिए कि उनके जीवन में तरक्की हमेशा मिलती रहे। जो भी इस तरह में रुकावट है, जो भी इस तरह की परेशानी है, वो सब यीशु के नाम से खत्म हो सके और उनके जीवन में तरक्की और आशा बनी रहे। प्रभु मदद कीजिए इस समय जो भी मेरा भाई बहन इस समय बुरी संगति में है और परमेश्वर बुरे आदतों में है प्रभु, और वो निकलना चाहते हैं, आशीष कीजिए, मदद कीजिए पवित्र आत्मा में उनके जीवन में। पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए कि उनके जीवन से इस तरह की सारी बुराई, सारी दुष्ट आत्माएं और सारी इस तरह की बुरी आदतों की आत्माएं यीशु के नाम से आज निकल जाए। प्रभु आशीष कीजिए उनके पूरे परिवार में। मदद कीजिए इस समय जो भी मेरे भाई बहन पारिवारिक कलह से परेशान है, आपसी रिश्तों से परेशान है, मदद कीजिए कि उनके घर में, परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहे, एकता बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम, आपकी दया उनके
परिवार में और उनके घर में पूरी तरह से आ सके। मदद कीजिए प्रभु इस समय जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उनको पूरा फल मिल सके, उनके जीवन से हमेशा परमेश्वर आपकी जो प्रेम है वो बना रहे। परमेश्वर उनके जीवन से आपके काम दिख सकें। प्लीज़ परमेश्वर यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए हर एक भाई बहन को अपने कामों के लिए, ताकि हम भी आपके उस काम में शरीक हो सकें। सब पर दया और आशीष कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को आपने सुना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुन रहे हैं जो हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमारे मन को जानते हैं। सुनिए प्रभु, आशीष कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।